हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। तो वर्ल्ड मैप को सीखने के पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई अगर इस तरीके से हमारा भारत का भारत का कह रहे हैं कोई ज़मीन का टुकड़ा इस तरीके से है और ये चारों तरफ किससे गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ है। अगर ये जल से गिरा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। ठीक है, ये द्वीप हो जाएगा। अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो कोई बड़ा भाग, ठीक है, इस तरीके से ज़मीन का बड़ा भाग जल से चारों तरफ से हमारा ये घिरा हुआ हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे। महाद्वीप, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आइलैंड और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है कि कोई भी ज़मीन का भाग जो कि किसी आपका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ हो, जैसे ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये इधर से आते आते ये जैसे मेडागास्कर हो गया, ठीक है, ये आते इसमें जुड़ जाया के, या फिर भारत इस तरीके से ये आपका इसमें जुड़ गया के, ठीक है। तो ये उपमहाद्वीप हो गया। उपमहाद्वीप में देशों की अगर संख्या देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देश हो जाएंगे आपके, जैसे यहाँ पे पड़ता है आपका मालदीव, ये श्रीलंका इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये उपमहाद्वीप हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं अब द्वीप की, जैसे अभी हमने बताया द्वीप कौन से होंगे, ठीक है। तो द्वीप ये छोटे छोटे, जैसे मेडागास्कर, ये क्या हो गया? द्वीप हो गया। ये जैसे श्रीलंका छोटा सा द्वीप हो गया, ठीक है। और इधर जैसे इंडोनेशिया के 13,000 द्वीप हैं, 13,000 द्वीप हैं, ठीक है। तो इस तरीके इसको हम छोटे छोटे जो जल के भाग होते हैं, जो जमीन पानी से घिरे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। अब महाद्वीप में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप हो गया आपका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ये कितने कितने बहुत बड़े भाग हैं, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, ठीक है। इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, जो इधर अंटार्कटिका हो जाएगा, इधर ये यूरोप हो जाएगा और ये ओशिनिया हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ग्रीनलैंड, ये क्या है? एक द्वीप है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है जो कि किसके अंडर में ये है? तो यहाँ पे कौन सा देश है? तो ये जो द्वीप है ये आपका डेनमार्क के अंडर में है, ठीक है। यहाँ कहीं डेनमार्क देश है, उसी के अंडर में ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया महाद्वीप के बारे में। अगर अब हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे ये इस तरीके से ये तीनों तरफ से अगर कोई क्षेत्र तीन तरफ से जल से घिरा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है कि तीन भाग से अगर तीन ओर से जल से घिरा हुए भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की अगर बात करें तो ये अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। जैसे इस तरफ ये लाल सागर हो जाएगा, इधर ये पानी के क्षेत्र और इधर ये पानी के क्षेत्र, इन तीनों तरफ से ये घिरा हुआ भाग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो गया। जैसे ये भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन तरफ से क्या है? ये जल से घिरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम अगर देखते हैं कि केप की बात करते हैं, जैसे, है ना। केप का मतलब होता है कि जो पानी होता है रिसाव करके, जिसको हम शायद हिंदी में सोता बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिसाव करके हल्का छोटा छोटा रिसाव करके ये ज़मीन की तरफ आता है, ठीक है। तो उधर ये दलदली भाग बना देता है। जैसे अपना आपका हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा, कौन सा है? सर क्रीक है, उसको क्रीक बोलते हैं। अच्छा, ये क्रीक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे केप को हमने अभी बताया, केप को हम अंतरीप बोलते हैं। अंतरीप का मतलब हो गया कि जैसे हमें अभी बताया था ये प्रायद्वीप, ठीक है। तो अंतरीप भी इसी तरीके का होता है कि वो जैसे बड़ा भाग हो गया, है ना, इस तरीके से छोटा अगर भाग हो तो उसको अंतरीप बोलेंगे, ठीक है। अभी हमने क्रीक की बात किया था, तो जैसे सर क्रीक आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो हल्का हल्का पानी जो है ज़मीन पर आता है, वहाँ दलदली भाग हो जाता है, उसको हम क्रीक बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे अगर हम देखते हैं तो खाड़ी के बारे में देख लेते हैं। मैक्सिको की जैसी खाड़ी हो गई, ठीक है। और आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जैसे ये हमारी, ये इस तरीके से ये हमारी मैक्सिको खाड़ी हो गई, और ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी का मतलब होता है कि अब जल जो है तीनों ओर से अगर किससे गिरा हो? पृथ्वी से गिरा हुआ हो, तो हमारे क्या हो जाएगा? खाड़ी, ठीक है। और इधर भी ये क्या हो जाएगा? खाड़ी हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में हम अलग अलग बोलते हैं, इसको शायद गल्फ बोलते हैं, ठीक है, और इसको बे बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, है ना। मैक्सिको गल्फ बोलते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा हुआ भाग होता है उसको हम गल्फ बोलते हैं, जो छोटा भाग होता है उसको हम खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरीके से और भी छोटी छोटी बातें चलिए हम सीख लेते हैं। इसमें कुछ PDF हैं, उसके माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लैंड लॉक कंट्री। क्या होती हैं कि एक वैसा देश होता है जो जैसे ये एक देश हो गया, इसके बीच में ये देश हो गया, इधर चारों तरफ ये देश हो गए, और इसके बीच में अगर ये देश फंसा हुआ है, ठीक है, इसके चारों ओर कहीं समुद्र नहीं है, ठीक है। ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? लैंड लॉक कंट्री बोलेंगे। लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैंड लॉक कंट्री। टोटल कितनी लैंड लॉक कंट्री हैं? तो ये 44 लैंड लॉक कंट्री हैं। इसमें कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, ये बड़े देश हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होती है कि कोई एक देश है जो दो देशों की सीमा पर आ जाए तो उसको हम बोलें बफर कंट्री, ठीक है। वो देश हमारा
समुद्र को न छूता हो, उसको हम बोलेंगे बफर कंट्रियाँ। कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है। द्वीप क्या होता है, आइलैंड अभी हमने पीछे बताया कि एक छोटा सा पृथ्वी का भाग जो जल से चारों तरफ से घिरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, मतलब आइलैंड बोलेंगे। द्वीप समूह क्या होता है, द्वीप समूह में छोटे छोटे इस तरीके से द्वीप मिले हों और चारों तरफ ये अलग हो, पानी से घिरे हुए हों, उनको हम द्वीप समूह बोलेंगे। ठीक है। जैसे इंडोनेशिया का द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह, इसमें 13,000 द्वीप हैं। ठीक है। 13,000 द्वीपों से मिलकर क्या बना हुआ है, इंडोनेशिया बना हुआ है। इस तरीके से हम और आगे देख लेंगे। जैसे महाद्वीप में हमने बताया था ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा भूमि हो जाएगी, ज़मीन हो जाएगी, इस तरीके से ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ठीक है। जैसे आपका एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशनिया। ठीक है। तो ये हो जाएंगे। उपमहाद्वीप क्या होता है, अभी हमने जैसे बताया था कि किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग उपमहाद्वीप कहते हैं। किसी महाद्वीप का वो कट के कहीं दूसरी जगह के जुड़ गया के वो हो जाएगा हमारा उपमहाद्वीप हो जाएगा। ठीक है। ये जब जुड़ा तो इसमें क्या हुआ कि पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत हो गया। ठीक है। फिर उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया, पूर्व में अराकानियोमा पर्वत हो गया। ठीक है। जिसमें हमारा अराकानियोमा पर्वत ही है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप जो है तो वो अराकानियोमा पर्वत पे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ कौन कौन से इसमें देश हैं, तो पाकिस्तान हो जाएगा, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। इसमें श्रीलंका नहीं आता है। ठीक है। अंतरीप क्या होता है, ठीक है, केप या तीन ओर से जल से घिरा होता है और छोटा होता है। ठीक है। जैसे हम प्रायद्वीप की बात करें, ठीक है, उसी तरीके ये केप है। और प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला, यह बहुत बड़ा होता है और तीन ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इसमें 7 देश आते हैं। जैसे हमने देखा था अभी बंगाल की खाड़ी है ना, और उस तरीके से प्रायद्वीप जो तीन तरफ से भाग हमारे क्या घिरा हो, पृथ्वी के तीन तरफ से भाग जल से घिरा हो, वो हमारा प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है। यह बहुत बड़ा तीन ओर से जल से घिरा होता है। इसमें 7 देश हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत हो जाएंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं सोता क्या होता है, अभी हमने बताया था क्रीक, समुद्र का जल स्तर जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है उसे हम सोता बोलते हैं। जैसे पानी भी कुआं अगर देखा होगा पानी, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्रोतों से, है ना, छोटे छोटे स्रोत बने होते हैं, ये इससे पानी इसमें भरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोता बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपका सुना होगा सर क्रीक। ठीक है। तो सर क्रीक कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात पे है और ये हल्का हल्का पानी लैंड पे आता है, ज़मीन पे आता है और ये दलदली जगह बना देता है। ठीक है। इस तरीके खाड़ी क्या होती है, खाड़ी हमने बताया कि जो जल होता है वो चारों तरफ से तीन तरफ से किससे गिरा हो, इधर भी ज़मीन हो, इधर भी ज़मीन हो, इधर भी ज़मीन हो, तो किससे गिरा हो, ज़मीन से गिरा हुआ भाग खाड़ी कहलाता है। जैसे गल्फ मैक्सिको का गल्फ हो गया, खाड़ी क्या, यह गल्फ से बड़ा होता है। ठीक है। खाड़ी से छोटी होती है और खाड़ी बड़ी होती है और गल्फ छोटा होता है। सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो बंगाल खाड़ी है। बाइट क्या होता है, यह चंद्राकार होता है और सबसे ये ऑस्ट्रेलिया का बाइट, ऑस्ट्रेलिया का जो है इस तरीके से कटा हुआ थोड़ा सा भाग है, जैसे कि दांत से काटा गया हो, बाइट मैंने काटना होता है तो उस तरीके का ये शेप बन जाता है, उसको हम बाइट कहते हैं। तट क्या होता है ना, बीच जिसको बोलते हैं, तो समुद्र के किनारे का तट को कहते हैं, समुद्र के किनारे जो तट होता है उसको तट कहते हैं। बीच होता है उसको तट, ये चेन्नई का मरीन जैसे हो गया, गोवा तट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, बीच बोलेंगे। घाट क्या होता है, नदी के किनारे को घाट कहते हैं, जैसे बात घाट, गाय घाट, गांधी घाट और बहुत सारे घाट और हो जाएंगे। ठीक है। जो नदी किनारे बने होते हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं घाट में, वो घाट होता है। तो ये हमारी हो गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि हमारी बहुत हेल्प करेंगी वर्ल्ड मैप को सीखने में। ठीक है।